में 9 दिनों के दौरान, रथ यात्रा के दौरान कुछ ना कुछ सुबह उठ के संकल्प ले सकते हैं कि 9 दिनों में 9 कुछ अच्छी आदतें, कुछ चेंजेस अपने आप में हम लाने की कोशिश करेंगे। या हम एक ही संकल्प ले सकते हैं कि 9 दिन इस संकल्प के ऊपर मैं चलूंगी ताकि भगवान जो है मेरे से प्रसन्न रहे। और जो भी हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ ऐसी आदत है जो कि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए ठीक नहीं है, वो हम संकल्प ले सकते हैं उसको छोड़ने का। जैसे अभी आगे चतुर्मास भी आता है, तो चतुर्मास में भी होता है कि ज्यादातर लोग जो है वो 4 महीने फास्टिंग करते हैं, एक टाइम ही खाना खाते हैं। और चाहे वो मॉर्निंग हो, चाहे मतलब 5 बजे से पहले पहले, सूर्य अस्त से पहले, जैसे माना जाता है कि भोजन जो है ले लेना चाहिए एक बार अगर लेते हैं। और उन 4 महीनों में हमें कुछ ना कुछ छोड़ना होता है। जैसे फर्स्ट मंथ, क्योंकि बारिश का महीना होता है, तो जो हरी पत्तियां होती हैं जैसे धनिया है, मेथी है, पुदीना है, ये सब चीजों का त्याग करना होता है। दूसरे महीने में आई थिंक दालें नहीं, हाँ आई थिंक दालें छोड़नी होती हैं। तीसरे महीने में हमें दूध, और चौथे महीने में दही जो है उसका त्याग करना होता है। अगर हम फास्टिंग नहीं कर सकते तो हमारे आचार्य कहते हैं कि हमें मतलब भोजन की फास्टिंग नहीं कर सकते क्योंकि शरीर साथ नहीं देता, तो कम से कम हमें हृदय से कुछ ना कुछ फास्टिंग जरूर करनी चाहिए। जैसे भोजन नहीं छोड़ सकते तो इसी तरह ही सोचें कि 1 महीना पूरा जो मैं है किसी की निंदा नहीं करूंगा, करूंगी। दूसरे महीने पूरा मैं अपनी प्रशंसा पे प्रसन्न नहीं होंगी, है ना। तीसरे महीने पूरा अपने आप पे अहंकार नहीं करेंगे, और क्रोध नहीं करेंगे। इस तरह से मतलब हर महीने हम कुछ ना कुछ छोड़ सकते हैं। अगर खाने का फास्टिंग नहीं कर सकते तो विचार का फास्टिंग कर सकते हैं। तो उसी तरह से आज से 9 दिन तक रथ यात्रा चलेगी। तो रथ यात्रा में भी हम इसी तरह से अपने आप को तपस्या, छोटी छोटी तपस्याएं जो हैं वो कर सकते हैं। तो आप भी आज सोने लगे संकल्प लीजिएगा, सुबह उठकर संकल्प लीजिएगा कि कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो हमें लगता है कि हमें भक्ति के मार्ग में ले जाने में बाधा बन रही है, उसके त्याग का हम व्रत करेंगे। इस तरह से हम ऐसी छोटी छोटी तपस्याएं और छोटी छोटी कस्में खाकर जो ना हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, अपने अंदर आदत डाल सकते हैं उन सब चीजों की जो एकदम से नहीं आ रही है ना। क्योंकि हैं तो हम ह्यूमन लाइफ में शरीर में बद्ध हैं, तो इसलिए एकदम से कोई चेंज नहीं आता, धीरे धीरे चेंज आता है। लेकिन जब हम संकल्प कर लेते हैं तो मन में एक भय होता है कि अब भगवान के सामने मैंने संकल्प ले लिया है, तो इस संकल्प को तोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ नुकसान जरूर हो जाएगा, इसलिए हम उसको निभा लेते हैं। तो दिस इज द वे, आचार्य कहते हैं कि इस तरीके से हमें भक्ति में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज का श्लोक स्टार्ट करते हैं इसी अच्छे विचार के साथ कि हम कुछ कुविचारों को जरूर त्यागेंगे इन 9 दिनों के लिए। तो पहले प्रेयर्स चैंट कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, गौर निताई की जय। तो आज का हमारा श्लोक जो है वो भी बाय द चांस इसी तरह का है कि हमें कौन कौन से निंदनीय कामों को छोड़ना चाहिए। वो कौन कह रहा है? भगवान कहेंगे अभी। तो रिसाइट करते हैं।
दूरेण हि अवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतव। हाँ जी, कौन रिसाइट करेंगे? शिफाली माता जी। दुरेण हावरा कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरणम मन्वीक्ष अन्विच्छ। कृपणा फलहेरवः। हाँ जी, कोई और रिसाइट करेंगे? हाँ जी माता जी। दुरेण हावरम करम बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। हाँ जी, तो अभी इसका शब्दार्थ और अनुवाद देखते हैं। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। दूरेण, दूरेण मतलब दूर ही रहो। किससे दूर रहना है? ही, ये ह अवरम जो है वो दो शब्दों के जोड़ से बना है, ही प्लस अवरम। ही का मतलब निश्चय ही, मतलब जरूरी ही दूर रहो। जब कोई कह देता है कि जरूरी ये काम करो, इट मीन्स वो आम कॉमन से ज्यादा हमें एम्फेसिस दबाव देकर कहा जा रहा है। तो दूरेण ही अवरम। अवरम का मतलब, वर का मतलब क्या होता है? जब हमसे कोई प्रसन्न होता है तो हमें वर देता है, आशीर्वाद, वर, है ना। तो अवरम क्या हो गया कि आशीर्वाद जो है वो अच्छा है, लेकिन अवरम क्या है? जो बुरा कृत्य है ना। बुरा कृत्य जो है उससे दूर रहो। भगवान कह रहे हैं ये दूरेण ही अवरम करम, कि कुछ निंदनीय ग्रहित कार्यों से तुम्हें निश्चय ही दूर रहना चाहिए। तो अगर भगवान कह रहे हैं तो इट मीन्स वो कोई ऐसे कार्य हैं जिनसे भगवान की प्रसन्नता नहीं होती, भगवान प्रसन्न नहीं होते। लेकिन अगर हम कुछ कर्मों से, बुरे कर्मों से दूर रहना चाहते हैं तो किस तरह से रहा जाएगा, उसका भी आगे उपाय भगवान स्वयं ही बता रहे हैं। बुद्धि योगाद धनंजय, हे धनंजय, बुद्धि योग के द्वारा, मतलब बुद्धि योग को अपनाते हुए तुम पापमयी कर्मों से निश्चय ही दूर रहो। हे अर्जुन, हे अर्जुन, बुद्धि योग को अपनाते हुए तुम निश्चय ही पाप कर्मों से दूर रहो। अब ये बुद्धि योग क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार हम पहले वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स के अकॉर्डिंग अनुवाद कर रहे हैं। बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्धौ मतलब बुद्धि को प्राप्त करके या बुद्धि को शुद्ध करके, है ना, या बुद्धि को शुद्ध करने के बाद एक शुद्ध चेतना में आके शरणम अन्विच्छ। शरणम मतलब पूरी तरह से शरणागत होकर प्रयत्न करो। प्रयत्न करो मतलब कि एक बार नहीं हो रहा, दो बार नहीं हो रहा, तो बार 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 चेतना को शुद्ध करके कोशिश करो कि उन ग्रहित कर्मों से तुम दूर रहो, है ना। तो जैसे हम भी बार बार यही चीज रिपीट करते हैं कि जो भी चेंजेस है वो ऑटोमेटिकली एक ही दिन में नहीं आएगा कि आज ही हमने कोई अच्छी क्लास सुनी और आज ही हमें लगेगा कि ठीक है, आज से ही सभी बुरी आदतों का त्याग, आज से ही इतने माला जप शुरू, आज से ही ये करूंगी वो करूंगी, ऐसा नहीं होगा। हमें बार 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 प्रयत्न करना पड़ता है। आगे क्या कह रहे हैं भगवान? कृपणा फल हेतवा। जो व्यक्ति फल के हेतु से कर्म करते हैं, फल के हेतु से कर्म करना मतलब जो व्यक्ति काम का रिजल्ट पहले सोच कर फिर काम को अंजाम देते हैं, वो कौन होते हैं? वो कृपण होते हैं। तो अनुवाद प्रभुपाद ने क्या अनुवाद किया है उसको पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं एक बार। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो। ग्रहित मतलब निंदनीय पाप कर्म।
पाप कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो और उसी शुद्ध चेतना के साथ अच्छे कर्म करते हुए, भगवान को प्रसन्न करने वाले कर्म करते हुए भगवान की शरण में रहो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, और जो कर्म ही उसी तरीके से सोच समझ कर करते हैं कि इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तो वो लोग जो हैं वो कृपण कहलाते हैं। अब कृपण कौन होते हैं? सकाम कर्म क्या है, ग्रहित कर्म जो हमें करने से रोका जा रहा है वो क्या है, उन पे एक बार जल्दी जल्दी से डिस्कशन करेंगे। तो जैसे मैंने अभी कहा, अवरम का मतलब एक तो ये है कि वर का उल्टा। वर जो है वो हमें अच्छे कर्म करने से मिलता है। अगर कोई शुद्ध भक्त संत हम पे प्रसन्न होते हैं तो हमें वर देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, है ना, उसको वर बोला जाता है। अवरम मतलब कि हमने कुछ ग्रहित कार्य किए, निंदनीय कर्म किए। तो अवरम का एक डेफिनेशन ये भी है, जैसे वर जब दिया जाता है तो वो वर थ्रू आउट द लाइफ चलता है ना। जैसे हमें अगर कोई माता जी जो है वो कहेंगी कि सुखी रहो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि 10-12 दिन सुखी रहो फिर दुखी हो जाओ। उसका मतलब है कि उनके मन से जो भाव निकल रहा है वो हमारे लिए सदा सदा के लिए है ना। तो वर का मतलब है एक दूर दृष्टि से किया गया विचार, दूर दृष्टि से किया गया अच्छा कर्म जो है वो वर है। अवरम क्या है? एक ऐसा विचार या एक ऐसा कर्म जो कि अच्छा भी नहीं है और लॉन्ग टर्म, एक लंबे टाइम के लिए चलता भी नहीं है, तो उसको अवरम भी कहा गया। अब पहले अवरम पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से ग्रहित कार्य हैं, निंदनीय कार्य हैं, पाप कर्म हैं जिनको भगवान हमें करने से रोक रहे हैं, है ना। हमारे शास्त्रों में 4 तरह के निंदनीय कार्य दिए हुए हैं जिनसे धर्म के स्तंभ जो हैं वो टूटते हैं। वो 4 कर्म कौन कौन से हैं? मदिरापान, दूसरा जुआ खेलना, तीसरा पर स्त्री या पर पुरुष से अवैध संबंध स्थापित करना, और चौथा है, चौथा भी मेरे माइंड से निकल गया, तो पहले इन पे चर्चा कर लेते हैं। पहला कार्य है मदिरापान करना, है ना। मदिरापान करना, अब हम कहेंगे हम तो मदिरापान करते ही नहीं है, चलो ये तो हमारा खत्म हो गया, है ना। लेकिन इसको अगर और डीप जाके देखते हैं तो मदिरापान करने से होता क्या है, नशा आता है ना। तो इट मीन्स जो नशा करने से हमें मना किया जा रहा है, और ये जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ कुछ ऐसे मादक पदार्थों को लेकर ही किया जाए, जैसे शराब पिया या बियर पिया या तंबाकू खाया, वो ही नशे हैं, है ना। हमें नशा करने से रोका जा रहा है, और नशे कई तरह के होते हैं। सबसे बड़ा जो नशा है वो कौन सा है? अहंकार का नशा। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि एक व्यक्ति ने अगर शराब पिया तो 6-7-8 घंटे बाद उसका नशा तो उतर जाएगा, लेकिन अहंकार का जो नशा चढ़ जाता है, अहंकार का वो नशा जो है वो उतारे से भी नहीं उतरता। तो इसलिए केवल ये नहीं सोचना कि ये जो 4 कर्म लिखे हैं ये तो हम करते नहीं। हाँ जी, चौथा कार्य था मांसाहार करना, तो ये 4 कर्म तो हम करते ही नहीं, तो ठीक है, हम तो कोई बुरा कार्य करते ही नहीं, हम सब अच्छे कार्य पहले से ही करते हैं, है ना। लेकिन इनके डीप रूट में भी आचार्य कहते हैं कि जाना चाहिए हमें। तो नशा अहंकार का भी हो सकता है, और अहंकार जो है वो एक ऐसा अनवांछित पौधा है, अवांछित पौधा है, जो कि अगर हमारी भक्ति लता के साथ उग जाता है तो फिर वो भक्ति लता को बढ़ने नहीं देता। जैसे मान लीजिए गमले में हमने एक पौधा लगाया हुआ है, और उस पौधे के साथ छोटे 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 घास के कई तिनके अपने आप ही उग जाते हैं, ये हमने घरों में अक्सर देखा है ना। और जितने घास के तिनके ज्यादा होंगे, आप पानी डाल दो, खाद डाल दो, गाय का गोबर डाल दो, लेकिन वो तिनके ज्यादा उगेंगे
और जो हमारा मेन पौधा है वो इतना उग नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रयास हम कर रहे हैं वो प्रयास जो है वो अनवांछित पौधे जो है वो खींच रहे हैं। उसी तरह से अब भक्ति लता का बीज तो हमने लगा दिया, लेकिन साथ के साथ ही अहंकार का बीज भी लग चुका है। तो अहंकार का नशा ऐसा नशा है कि अब आप चाहे जितना भी भक्ति कर लो, लेकिन हमारी भक्ति लता जो है वो अच्छे से फले फूलेगी नहीं, क्योंकि बहुत ही सूक्ष्म रूप में वो भक्ति जो है, भक्ति में किए गए कार्य जो हैं वो हमारे अहंकार को पोषित कर रहे हैं, है ना। और अगर भक्ति के लेवल पर बात नहीं भी करें, कॉमन सिंपल प्रैक्टिकल लाइफ में भी बात करें, तो अहंकार जो है वो व्यक्ति को पूरी तरह से समाप्त कर देता है। क्योंकि अहंकार में मनुष्य की चेतना इतनी दूषित हो जाती है कि वो दूसरे सब लोगों को अपने से नीचा समझने लग जाता है। अच्छे से बात नहीं करेगा, बात करेगा तो बुरे तरीके से करेगा, है ना। या बाहर से अच्छे से बात करेगा, लेकिन मन में दूसरे लोगों के लिए यही विचार रखेंगे कि ओहो कितने नीच हैं, इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको तो होटल में बैठ के खाना ही नहीं आता, इसके पास तो धन नहीं है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। हम सब उन चीजों से गुजरे हैं, गुजर भी रहे हैं, तो हम लोग को अच्छी तरह से पता है। तो इट मीन्स अगर हम सिर्फ मादक पदार्थों का सेवन करने की बात करते हैं, तो वो केवल दारू तंबाकू नहीं है, वो ये भी है कि हमें ऐसे विचारों का भी सेवन नहीं करना है जिससे हम अहंकार के नशे में चूर हो जाए। तो इट मीन्स अहंकार करना जो है वो वर्जित है भक्ति लता को बढ़ाने के लिए, भगवान के प्रिय बनने के लिए अहंकार करना बिल्कुल ही वर्जित है। दूसरा जो ग्रहित कार्य हमारे ग्रंथों में दिया हुआ है वो है मांसाहार। मांसाहार कॉमन तो देखें तो वही है कि जानवरों को मारकर अगर हम उनका मांस खा रहे हैं तो वो पाप कृत्य है। और अब अगर हम कहें कि हम तो शुरू से ही शाकाहारी परिवार में पैदा हुए हैं, हमने तो कभी मांस मछली खाया नहीं है ना, लेकिन मांसाहार का एक अर्थ और भी ले सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, तो मांसाहार का एक और मतलब भी ले सकते हैं कि अगर हम किसी के हृदय को चोट पहुंचाते हैं और उसमें अपनी तृप्ति ढूंढते हैं, वो भी मांसाहार है। अर्थात केवल किसी जानवर को काटकर, मारकर, पकाकर खाना ही उसको मृत्यु देना या मांसाहार नहीं करना, बल्कि अगर हम किसी के अच्छे भावों को मार रहे हैं, किसी के सम्मान और मान को मार रहे हैं, किसी के कमाए हुए यश को समाप्त कर रहे हैं, और वो कृत्य करके हम अपने मन में प्रसन्नता महसूस कर रहे हैं, तो वो भी उसी तरह का इफेक्ट देता है ना। प्रभुपाद कहते हैं कि केवल किसी पशु को जान से मारना ही मारना नहीं है, बल्कि किसी के विचारों को आघात पहुंचाना, मन को आघात पहुंचाना भी मृत्यु तुल्य ही माना जाता है। तो इसलिए दूसरा जो कार्य हमने नहीं करना वो है मांसाहार। मांसाहार इन द फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल मांसाहार, एज वेल एज हमने किसी के विचारों को, किसी के मन को, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचानी। इट मीन्स जब भी हम बोलें तो तोल कर बोलें कि हम क्या बोल रहे हैं, और ताकि किसी सामने वाले के हृदय को बिल्कुल भी चोट ना पहुंचे। जैसे कहा जाता है ना कि जब भी कोई सामने वाला मान लीजिए क्रोध में है, या सामने वाले ने कोई ऐसी बात कही, हम साथ के साथ रिएक्ट करते हैं। एक्शन है, उसका रिएक्शन भी है, और अगर एक्शन का रिएक्शन हमने साथ के साथ दे दिया है ना, तो इट मीन्स जो कार्य सामने वाला हमारे साथ कर रहा है, हम भी वही कार्य सामने वाले के साथ कर रहे हैं। अगर वो हमारे भावों को, मन को चोट पहुंचा रहा है, तो हम भी बराबर उसके भावों और मन को चोट पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि अगर एक्शन आ रहा है तो उसका रिएक्शन लेना जरूरी नहीं है।
कुछ समय के लिए सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए, भगवान के साथ अपनी चेतना को जोड़ते हुए सोचिए और रिएक्शन ना देकर रिस्पॉन्ड करिए। रिस्पॉन्ड करिए मतलब जरूरी नहीं कि उसी टाइम हम एकदम से भड़क पड़े और अगले ने एक बोली तो हम 10 बोले, है ना। अपने मन को शांत करें, अगर शांत नहीं हो पा रहा तो वहां से उठकर चले जाएं। अगर मन शांत होता है तो मन को शांत करके सोचें कि इसका क्या उपाय किया जाए कि हम भी हर्ट ना हो और सामने वाले को भी बुरा ना लगे। तो उसको रिएक्शन नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे रिस्पॉन्ड। हमने इंटेलिजेंटली उसका रिस्पॉन्ड किया। तो इसलिए दूसरा, पहला कार्य हमने किया मदिरा पान करना, दूसरा मांसाहार करना और तीसरा जुआ खेलना जो है वो भी हमारे ग्रंथों में ग्रहित कार्य माना गया है। और जुआ खेलना, अब फिर से वही विचार आएगा कि हम तो स्त्रियां हैं और ऐसे काम तो भाई पुरुष ही करते हैं, है ना। तो इसलिए यहाँ पे जुआ खेलना क्या है, जब इंसान जुआ खेलता है तो क्या सोचकर खेलता है कि 10 रुपए लगाऊंगा 100 रुपए कमाऊंगा, है ना। और जब जुए में वो पैसे लगा देता है, जितनी देर तक उस जुए का निष्कर्ष नहीं निकलता ना, उतनी देर तक उसके मन में क्या चलता रहता है, अरे ऐसा ना हो 10 लगाए थे 100 लाने के लिए, कहीं 10 भी ना चले जाए, है ना। मतलब क्या है, यहाँ पे वो लाभ और हानि के बारे में सोच रहा है ना जी। तो उसको हम कहते हैं जुआ। खेला तो लाभ कमाने के लिए, लेकिन कई बार हानि भी हो जाता है। जनरली मैंने अपने मतलब कई ऐसे लोगों को अपनी जान पहचान में देखा है कि 10 लगाया तो 100 बन गया, बड़ा खुश हुआ। 100 लगाया तो 1000 बन गया, बड़ा खुश हुआ। 1000 लगाया 10,000 बन गया। इस तरह से 10,000 से लाख बना लिया और फिर भी उसकी इच्छा की तृप्ति नहीं हुई, पूरा का पूरा लाख लगाया और जमीन पर आ गिरा, है ना। तो जुए में ऐसा ही होता है, तृप्ति नहीं होगी, ज्यादा 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 लेने की इच्छाएं जो हैं वो बढ़ती जाएंगी। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जितनी इच्छा आपकी बढ़ेगी लाभ कमाने की, धन कमाने की, मान प्रतिष्ठा कमाने की, है ना, उतना ही आप भगवान से दूर होते चले जाओगे। क्योंकि ये सब इंद्रिय तृप्ति के जो साधन है वो हमें भगवान से दूर करते हैं। तो इसलिए जुआ खेलना सिर्फ यही नहीं कि हमने कुछ पैसा लगाया और जुआ खेल लिया। जैसे भगवान ने पिछले 2 श्लोकों में कहा था कि समभाव होकर कार्य करो। तो इसलिए समभाव होकर अगर हम कार्य नहीं कर रहे तो वो भी अपने जीवन के साथ जुआ खेलने के बराबर ही है। मान लीजिए कोई भी ऐसा काम, मान लीजिए अब एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं कि घर में जो है गेस्ट आए हुआ, मान लीजिए हम जॉइंट फैमिली में है ना, घर पर गेस्ट आए हुए हैं। तो एक तो मन में भाव है कि कोई आया है, हमने अपने मन के भाव से उसका आदर करना है, सत्कार करना है। और एक हमारे मन में है प्रतिस्पर्धा की भावना कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जेठानी जो है ना वो भोजन में 4 प्लेटें परोस दे और मेरी 2 ही रह जाए, है ना। तो इसलिए मैं भी 4 परोसूंगी, है ना। तो वो भी क्या है, वो भी जुए का ही एक टाइप है। कैसा जुआ है, मान और प्रतिष्ठा को कमाने का, है ना। हम चाहते हैं कि उसको ज्यादा मान ना मिले, मुझे मिले, और वो भी क्या है, जुआ है। जबकि हमें ये समझना है कि मान प्रतिष्ठा जो है वो हमें हमारे आचरण से मिलता है। हमें ये नहीं कि हमें हमारे आचरण से, दूसरों के साथ अच्छे व्यवहार से मिलता है। तो इसलिए मतलब कहने का अर्थ है कि कोई भी ऐसा कार्य जो हम अपना लाभ या अपनी हानि देख के कर रहे हैं वो सभी के सभी जुआ है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि हर कार्य को समभाव होकर करो। किसी भी कार्य में तुम लाभ कमाने के लिए वो कार्य कर रहे हो या तुम हानि से बचने के लिए वो कार्य कर रहे हो, तो इस तरह से फल की इच्छा से करोगे तो तुम भगवान से दूर होते जाओगे, कभी भी बुद्धि योग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये हो गया तीसरा कार्य। और चौथा कार्य जो है वो है अवैध संबंध। स्त्री का किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध और पुरुष का किसी स्त्री के साथ अवैध संबंध। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि भाई हम तो
पैदा ही भारत में हुए हैं और भारत में ऐसी प्रथाएं जो है वो चलती नहीं है। वैसे तो आजकल समाज में इतना दूषण आ चुका है कि भारत क्या पश्चिमी देश क्या सब एक ही तरह की व्यवस्था हो चुकी है। लेकिन अगर हम चलिए अपने घरों में बात करें तो हमारे समाज में अभी इस तरह का चलन जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर और इसको और मॉडिफाई कैसे कर सकते हैं कि जरूरी नहीं कि हम किसी के साथ अवैध शारीरिक संबंध बना रहे हैं तो वो ही निंदनीय कार्य है। किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध स्थापित करना जो कि हमें नेगेटिव एनर्जी से भरता है या जो कि हमें ऐसे विचारों से भरता है जो हमें भगवान से दूर ले जाते हैं, है ना। मान लीजिए हम भगवान के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और किसी ऐसे व्यक्ति का हम संग कर रहे हैं जो कि बिल्कुल ही आस्तिक नहीं है, नास्तिक है ना। तो वो इंसान जो है वो अपने विचारों से, क्योंकि अभी हम नए नए भक्त बन रहे हैं तो हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम उसको बोलकर उसके विचारों को ठीक कर सके। तो होगा क्या, हम उसके विचारों से प्रभावित हो जाएंगे और हमारी जो भक्ति का लेवल है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। हमें भी भगवान से विश्वास जो है जो थोड़ा बहुत बना है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए केवल अवैध संबंध उस शारीरिक संबंध को ना समझा जाए, ऐसे भी समझा जाए कि अवैध संबंध हर उस व्यक्ति के साथ है जो हमें भगवान से दूर ले जाने के विचार पेश करता है। तो यहाँ पे एक और चीज समझनी है, जैसे हमारे आसपास कई लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के विचार देते हैं, अरे क्या ही हो जाएगा पूजा करने से, क्या ही फायदा है 4:30 बजे उठ के माला जप करने का, तुम्हारी जिंदगी तो वैसी की वैसी चल रही है, मुझे तो 5 साल हो गए देखते हुए, तुम्हारे लिए जीवन में कोई सुधार नहीं हुआ। बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं। तो अब करना क्या है, ये नहीं कि हमने कहा कि अब उस इंसान का संग छोड़ देना है, तो क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं हम डायरेक्टली इस तरह से संग छोड़ नहीं सकते। अगर छोड़ सकते हैं, वो बहुत ज्यादा हमारे क्लोज नहीं है तो इग्नोर करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत क्लोज रिलेशन में है और हम इग्नोर नहीं कर सकते तो उसके विचारों का संग ना करें, उसके अवैध विचारों का संग त्याग दें। वो कुछ भी बोलता है, हमें लगता है कि हम पर ये विचार प्रभाव डालेंगे, एकदम से उठकर बहाने से जा सकते हैं, फिर से आ सकते हैं, टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन चेंज हो चुका होगा, है ना। या बहाने से टॉपिक ऑफ कॉन्वर्जेशन चेंज कर दीजिए। और अगर ऐसा भी नहीं कर सकते, उठकर भी नहीं जा पा रहे हैं, तो क्या कीजिए, इस कान से सीधा इधर लाइए और निकाल दीजिए, यहाँ पे लाने की कोशिश हमने करनी नहीं। तो ये हो गया अवैध संग भी हमें नहीं करना। मतलब आचार्य कहते हैं कि केवल 4 शब्दों पर नहीं जाना कि मदिरा पान हम नहीं करते, मांसाहार हम नहीं करते, जुआ हम नहीं खेलते और अवैध संबंध हम नहीं करते। किसी ना किसी तरह से हम ये एक्टिविटीज करते हैं, है ना। तो इसलिए उन एक्टिविटीज से हमें दूर रहना है। तो अभी हमने टाइम बहुत कम बचा है और अभी हमने केवल एक ही शब्द पर चर्चा की है, अवरम, कि जो निंदनीय कार्य हैं वो कौन से हैं। तो उन निंदनीय कार्यों से दूर रहते हुए रहना है, लेकिन कैसे, बुद्धि योगात, बुद्धि योग में स्थिर होकर, बुद्धि योग के बल पर हमें इन कार्यों से दूर रहना। अब बुद्धि योग क्या है, अपनी इंटेलिजेंस को यूज करते हुए हमने भगवान के साथ जुड़ने की या हमने कर्म करने की कोशिश करनी है। और भगवान पिछले 2-3 श्लोकों से हमें एक ही बात रिपीट करके कह रहे हैं कि जब तक तुम द्वैत भाव से बाहर नहीं निकलते तब तक तुम मेरे साथ जुड़ नहीं सकते। द्वैत भाव मतलब सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, हार जीत, इन कॉन्सेप्ट से बाहर निकल कर समभाव नहीं होते, तब तक तुम जो है भगवान से जुड़ने के तुम्हारे जो प्रयास हैं वो पूरे नहीं होंगे। तो यहाँ पर बुद्धि योग का मतलब एक सिंपल वर्ड में अगर कहें तो हम निष्काम कर्म भी कह सकते हैं कि कर्मों के फलों से आसक्ति को त्यागते हुए जब हम कर्म करेंगे तो वो बुद्धि योग होगा। तो इसलिए भगवान फिर से वही चीज रिपीट कर रहे हैं
कि कर्मों के फलों की आसक्ति को त्यागते हुए मुझे प्रसन्न करने के लिए कर्म करो, तो वो क्या है, बुद्धि योग। और अगर तुम ऐसा करोगे तो ऑटोमेटिकली निंदनीय कर्मों से तुम दूर रहोगे, निंदनीय कर्मों से आप दूर रहोगे। तो आगे है बुद्धौ शरणम अन्विच्छ। बुद्धौ मतलब उसी तरह की शुद्ध चेतना लेते हुए मेरी शरण में आने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। इट मीन्स अगर एक ही बार में चेतना की शुद्धि नहीं हुई, आज हमने लेक्चर सुना, बड़े प्रोत्साहित हुए, सोचा कि ठीक है आज इन 4 कर्मों को आज से नहीं करेंगे, लेकिन कल क्या हुआ, चेतना फिर से दूषित हुई, तो फिर से हम भगवान को प्रार्थना करेंगे कि मेरी चेतना को शुद्धि दीजिए, है ना। बार बार प्रयास करेंगे। तो बार बार प्रयास करने से क्या होगा, जैसे कहते हैं ना कि पत्थर पर अगर रस्सी को बार बार रगड़ते हैं तो पत्थर पर भी निशान पड़ना शुरू हो जाता है। उसी तरह से जब बार बार भगवान के साथ जुड़ने के लिए ऐसे निंदनीय कार्यों को ना करने का प्रयास करेंगे, तो हम बुद्धि योग में स्थिर रहेंगे, शुद्धि जो चेतना की शुद्धि का स्तर है वो बनना शुरू हो जाएगा। और लास्ट है कृपणा फल हेतव। और जो सकाम कर्म करते हैं, मतलब फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, वो कौन होते हैं, कृपण। अब कृपण का जो नॉर्मल मीनिंग है वो क्या है, कंजूस व्यक्ति। और कंजूस व्यक्ति हम किसको कहते हैं, जिसके पास बहुत सारा धन है लेकिन वो धन किसी पे खर्चना भी नहीं चाहता और वो धन को आगे इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहता। वो क्या कर रहा है, धन को कमा रहा है और केवल धन को जोड़ रहा है ना। कृपण उसको भी कहा जाएगा जिसकी दूरदृष्टि नहीं है, जो बहुत ही छोटे समय के लिए लाभ देखता है और उस लाभ को देखते हुए वो कर्म अगर कर रहा है तो उसको भी हम कृपण कहेंगे, कंजूस व्यक्ति कहेंगे। जैसे क्या होता है, किसी के पास धन है, पहली बात तो कंजूस व्यक्ति जो है वो रिस्क लेके धन इन्वेस्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर उसने इन्वेस्ट कर भी दिया तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स वाले जगह पे इन्वेस्ट नहीं करेगा। वो सोचेगा कि ठीक है 1 महीना में 1000 का 2000 हो जाएगा, मेरे को इतना ही बहुत है ना। उस तरह के व्यक्ति को हम कंजूस व्यक्ति बोलते हैं, जो कि दूरदृष्टि से नहीं सोचता। तो अब भगवान यही कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मों के फलों में ही उलझता रहता है, उन्हीं को सिर्फ भोगना चाहता है, मेरी प्रसन्नता के लिए कुछ नहीं करना चाहता, वो कृपण है, वो कंजूस है, वो दूरदृष्टि नहीं है उसकी। अगर दूरदृष्टि नहीं है तो क्या है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। लेकिन अगर दूरदृष्टि से सोचते हुए हम कर्म करेंगे कि मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूटकर इस दुखालय से बाहर निकल जाना है, तो क्या होगा, हम जो है उस कृपणता से बाहर निकल जाएंगे। हम कर्म के फलों को त्यागने की कोशिश करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति जो कि कृपण है, जो कि दूर दृष्टि से नहीं सोचता कि मैं लंबे समय के लिए सुखी और खुश कैसे हो सकता हूँ, केवल भगवान की शरण में जाकर उन निंदनीय कार्यों को खत्म करके मैं जो है सुखी हो सकता हूँ, वो व्यक्ति कृपण है और वो हमेशा ही मृत्यु और जन्म के चक्कर में फंसा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही हम करेंगे और सभी एक प्रॉमिस करेंगे कि आज आप सोने से पहले रथ यात्रा के उपलक्ष्य में कोई ना कोई ऐसी बात का संकल्प जरूर लेंगे जो कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने का साधन बनेगी। जैसे आपने मान लीजिए माला शुरू नहीं किया, तो आप आज से संकल्प लीजिए कि कम से कम 1 माला मैं रोज करूंगी, 1 करते हैं तो 4 करूंगी। इस तरह से माला जप की संख्या बढ़ाने का संकल्प ले सकते हैं, या आप